हेलो एवरीवन। उम्मीद है कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। आज एक ऐसे टॉपिक पर बात करने आपके सामने हाजिर हुआ हूं जिस पर कोई बात ही नहीं करना चाह रहा है। बात करने से बच रहे हैं और इतने बच रहे हैं कि हमने दूरियां बना ली है। एक इंसान पूरे तरीके से दूर हो चुका है, समाज से पहले ही दूर हो जाता है कॉलेज पास करते ही, परिवार, दोस्तों और अब खुद से भी दूर हो चुका है। क्योंकि हमारे बार बार जो प्रयास हैं, उन प्रयासों में हम असफल हो रहे हैं। असफल शब्द मैंने नहीं दिया है, ये आप लोग जिसको सुनना पसंद करते हैं वो शब्द है। हम लगातार फेल हो रहे हैं। लगातार फेल होने के बाद भी क्या हम सक्सेसफुल हो सकते हैं? क्या हम पास हो सकते हैं? एमपीपीएससी ऐसा ही एक ट्रैप है जिसमें काफी सारे बच्चे परेशान हैं। और एक बात ध्यान रखिए कि आपके फेल होने, आपके असफल होने की जो सबसे बड़ी वजह है वो है आपकी परेशानी। आप सोचते हैं कि यार मैं फेल नहीं हो जाऊं, मैं फेल नहीं हो जाऊं, मैं फेल नहीं हो जाऊं। आप अक्सर फेल हो जाते हैं। तो क्या करना है, कैसे इससे बाहर निकलना है, इसको समझने की कोशिश करते हैं, बढ़िया तरीके से समझते हैं। सबसे पहली चीज जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे बहुत सारे बच्चे जो फेल हो गए, मान लेते हैं कि कुछ बच्चे हैं सर हम तो फेल हो चुके हैं, अब हमसे कुछ भी नहीं हो पा रहा है। और ये फेल होने वाले बच्चों की सिचुएशन सबकी अलग अलग है, मतलब मैं सबको एक कैटेगरी में यहाँ पे नहीं रख सकता। तो ऐसे बच्चे जो अभी संघर्ष कर रहे हैं, है ना, ऐसे बच्चे जिनका अभी संघर्ष चल रहा है, संघर्ष, या आप लोग कह सकते हैं कि वो स्ट्रगलिंग है, स्ट्रगलिंग है। और इन स्ट्रगलिंग बच्चों को हमारी सोसाइटी कह देती है ये फेल हो गए, जबकि इसको फेल नहीं कहते दोस्त। असफलता तब तक के लिए है जब तक आप सफल नहीं हुए। जिस दिन उस सिलेक्शन वाली लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा, उस दिन सब कुछ बदल जाएगा। और उसमें लाने के लिए थोड़े से एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। हम लोग बहुत ही आशावादी व्यक्ति हैं, सोच लेते हैं मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, बस उस दिशा में एफर्ट्स नहीं लगाते हैं। तो जितने बच्चों का एक बार, दो बार, तीन बार ये पेपर नहीं निकला है, या चार बार, पांच बार, छह बार पेपर नहीं निकला है, या एक बार भी पेपर नहीं निकला है और वो अभी भी तैयारी करना चाहते हैं, बहुत सिंपल से तरीके हैं, बहुत सिंपल बेसिक चीजों को आपको फॉलो करना है। सबसे पहला चीज आपको यहाँ पर क्या करना है बच्चे, आप एनालिसिस कीजिए। मैं बार बार सबसे कहता हूं, हर एक बच्चे से कहता हूं कि दोस्त, यहां जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो है एनालिसिस। आप अपना एनालिसिस कीजिए। अपना जब तक आप एनालिसिस नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। सर एनालिसिस करने का मतलब क्या है? आप देखिए कि क्या आपके अंदर कैपेसिटी है, कैपेसिटी टू स्टडी। क्या आप सच में पढ़ाई कर रहे हैं? क्या कैपेसिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिलेबस है? क्या सच में आप इस पेपर के लिए बने हैं या नहीं बने? ये जो सच है, इस कड़वे सच को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप जब इसको समझ जाएंगे तो फिर आप आगे बढ़ जाएंगे। उसका तरीका क्या है सर? उसका तरीका बड़ा सिंपल सा है। आप सिलेबस को उठाइए और देखिए इस सिलेबस को कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमारे लिए प्रॉब्लम बन रही हैं, प्रॉब्लम बन रही है। ऐसा क्या है जो आपकी परेशानी बन रही है? और इसमें सिलेबस से ज्यादा इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करेगा वो आपके पीवाईक्यू करेंगे। पीवाईक्यू, आपने प्रीवियस ईयर जो पेपर दिए होंगे उन पेपरों को उठाइए और उठा के देखिए आप कहाँ गलती करके आ रहे हैं। एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन, चार क्वेश्चन, किससे हमारा सिलेक्शन रुक रहा है? इन गलतियों को एनालाइज करके फिर सिलेबस को डिकोड कीजिए। डिकोडिंग ऑफ सिलेबस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप बार बार फेल हो रहे हैं तो दूसरा जो इंपॉर्टेंट हिस्सा है ना बच्चे, वो क्या है? वो है डिकोडिंग, डिकोडिंग ऑफ ऑफ सिलेबस। आप सिलेबस को डिकोड कीजिए कि इसमें ऐसा क्या है जो पॉजिटिव है, मतलब आपके लिए सकारात्मक रोल प्ले करता है। ऐसा क्या है जिसका लेवल मॉडरेट है, आप इसको कर सकते हैं। और ऐसा कौन सा हिस्सा है जो आपके लिए टफ है। ये तीनों तरीके से सिलेबस को डिकोड करके हर एक स्टेप में आगे बढ़िए। मतलब जो पॉजिटिव है उस पॉजिटिव का बार बार रिवीजन करिए, जो मॉडरेट है उसको जल्दी लर्न कर लीजिए, और जो टफ लग रहा है उसको आराम आराम से ब्रेक डाउन करके, थोड़ा थोड़ा करके एक लंबे समय तक आप इसको पढ़िए। जब आप इसको ब्रेक डाउन करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा, है ना, ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा। ध्यान रखिए। तो डिकोडिंग ऑफ सिलेबस, सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग, एनालिसिस, अपना एनालिसिस कीजिए कहाँ गलती कर रहे हैं। बहुत समय खराब कर रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं, कोचिंग नहीं ली है अभी तक, प्रॉपर क्लासेस नहीं की है, कोचिंग तो पढ़ी है पर टीचरों से इन्फ्लुएंस हो गए हैं, प्रॉपर गाइड नहीं कर रहे हैं, बहकावे में आ जाते हैं कि इन्हीं क्लासेस को पढ़ लीजिए, इनसे सब कुछ निकल जाएगा, बस यही टेस्ट सीरीज लगा लीजिए आपका सब कुछ हो जाएगा। ऐसे काम नहीं चलेगा दोस्त। ये मतलब कोई छोटी मोटी चीज नहीं है दोस्त। आपको अधिकारी बनाने की बात की जा रही है, आप ऑफिसर बनोगे, और एक ऑफिसर बनने के लिए उतना सेक्रीफाइस, उतने त्याग करने पड़ते हैं।
क्या बुक कर रहे हो? नहीं कर रहे हो। हम तो बस एक एक चूरन खाना चाहते हैं, बस उसी से हमारे सिलेक्शन हो जाए, बस एक क्लास पढ़ लो सब कुछ यहीं से आएगा। और वो महान हस्तियां क्लास के बाद आ जाती हैं, जो पढ़ाया वही क्लास से आया। ऐसे काम नहीं चलता है दोस्त, ना हमको ऐसे करना है। हमें इस रियलिटी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आपको बहुत बड़ा बनने के लिए प्रयास बहुत बड़े करने पड़ेंगे। तो इन भटकाव के रास्ते से बाहर निकलकर एक प्रॉपर गाइडेंस की तरफ जाइए। अगला जो स्टेप यहाँ पर बेटा आता है वो है गाइडेंस, कि क्या आप जिस गाइडेंस को फॉलो कर रहे हैं, गाइडेंस, वो गाइडेंस, ये जो पाथ है ये सही है या गलत है। सही और गलत का डिसीजन कहां से होता है भाई? टीचर अगर बस यही कहने लगा है जो मैं हूं वही सब कुछ है, गलत है। टीचर सिर्फ आपको पढ़ा रहा है, प्योर कंटेंट पढ़ा रहा है, तो आप बिल्कुल सही तरीके पे जा रहे हैं। तो गाइडेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्रूशियल रोल प्ले करता है, ध्यान रखिएगा। अब क्या आपने नोट्स मेकिंग की है या नहीं की है? मैं बार बार ये चीज हर बच्चे से कहता हूं कि आपकी किस्मत को लिखना होता है, नोट्स लिखना। अगर आप इनको नहीं लिख रहे हैं तो अपनी किस्मत लिखने में आलस कर रहे हैं, और अगर नोट्स बना रहे हैं तो आप अपनी किस्मत को बेहतर कर रहे हैं। और इन नोट्स के साथ में अगर आप सिनॉप्सिस बना लेते हैं, अगर आप सिनॉप्सिस बना लेते हैं, सिनॉप्सिस, तो सिनॉप्सिस बनाना मतलब अपनी किस्मत को चमकाना है। नोट्स मतलब लिखना, और सिनॉप्सिस बनाना मतलब पॉलिश करना, चमकाना। ये कुछ ऐसे बेसिक प्रिंसिपल हैं जिन पे काम करके आपने कितने बार भी आप असफल क्यों ना हुए हो, आप मल्टीपल टाइम आपने फेल्योर क्यों नहीं देखा हो, आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता है। और इसके साथ में जो एड ऑन आपको करना है आपकी प्रिपरेशन में, वो है बच्चे रिवीजन, कि कितना फोकस किया है आपने रिवीजन पर। उठाया, सिलेबस को पढ़ना शुरू कर दिया, कभी पढ़ना शुरू किया था, कभी जाके खत्म हो रहा है, रिवीजन किया या नहीं किया। ये जरूरी चीज है बच्चे, इस पे जरूर ध्यान दीजिए। अगर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो फिर यहाँ पे पछताओगे, फिर परेशान हो जाओगे। तो अगर हम फेल हो गए हैं तो फेल होने से रोकने का एक ही तरीका है, और तरीका क्या है बच्चे? वो यही है कि आपको बेहतर तरीके से पढ़ाई करनी है। और बेहतर तरीके से पढ़ाई करने का एक बड़ा सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूं। आप अपने आप के लिए जीना शुरू कर दीजिए। प्रेम में जब किसी व्यक्ति को धोखा मिलता है तो खुद के लिए जीना शुरू करता है। और दो तरीके के लोग होते हैं, एक मरना चुन लेते हैं, कुछ बन जाते हैं। कोई बढ़िया फिजिक बना लेगा, कोई बढ़िया करियर बना लेगा, कोई बढ़िया बिजनेस सेट कर लेगा। क्यों? क्योंकि उसको अपने आप को प्रूफ करना होता है कि किस वजह से मुझे यहां पर छोड़ा गया है। ये पेपर बार बार आपको रिजेक्ट कर रहा है, आपको चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर आपसे बोल रहा है कि तुम नहीं बने हो मेरे लिए, तुमसे नहीं हो पाएगा। और हम बार बार उसकी आवाज को और बुलंद होने दे रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं कर पा रहे हैं कि एक बार सफल होकर साबित कर दें कि नहीं, हमारी जिद और जुनून के आगे कुछ भी नहीं है जो इससे बड़ा हो सकता है। अपने आप से बात कीजिए, अपने आप को मोटिवेट कीजिए और लग जाइए एक समय निकालकर। 87%, 13% रिजर्वेशन, पोस्ट कम, ये सब कुछ चलता रहेगा। हर साल सिलेक्शन हो रहे हैं, हर साल बच्चे ज्वाइनिंग कर रहे हैं, हर साल बच्चे ट्रेनिंग ले रहे हैं। क्या हम इतने स्किलफुल नहीं हो सकते कि वो ट्रेनिंग लेने वाले बच्चों में शामिल हो जाए? एक खुद से वादा करना है, खुद से वादा कीजिए। एक पॉजिटिव, और कुछ बेसिक बातें हैं, उन बेसिक बातों का भी ध्यान रखिए। देखो, हम काफी सारी गलतियां कर देते हैं। क्या करते हैं? कुछ और बेसिक। हमको भटकना नहीं है। भटकाव मानव जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन है। भटक जाते हैं, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो। नहीं दोस्त, आप इतने समझदार हैं, 2 बार 3 बार आप पेपर दे चुके हैं, आपको पता है कि कहां गलती कर रहे हैं, उन गलतियों को दूर कीजिए। एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहिए, सकारात्मक वातावरण में रहिए, नेगेटिविटी से पूरे तरीके से दूर हो जाइए। Until your selection, you don't have any kind of your personal life. इश्क, मोहब्बत, प्यार, सब कुछ बहुत जरूरी है। घर, परिवार, समाज, ये भी बहुत जरूरी है। पर इन सबसे जरूरी तुम हो, और तुमसे भी जरूरी तुम्हारे सपने हैं। तुम जिंदा रह सकते हो बिना सपनों के, पर सपने मर जाएंगे बिना तुम्हारे। और जिस दिन सपने मर गए ना, तुम खुद एक जिंदा लाश बन जाओगे। आज ये जो चकाचौंध है ना, आज ये जो जीवन है, जो दोस्तों के साथ या समाज में या परिवार में आप खुशी से जी रहे हो, कल ये बड़ी बड़ी तकलीफ बनेगी। जब कुछ नहीं कर पाएंगे, घर वाले शादी कर देंगे, बच्चे होंगे, जिम्मेदारियां आएंगी, और फिर आप पूछोगे यार थोड़ा पढ़ लेता, काश नहीं गया होता रात को मैं घूमने के लिए दोस्तों के साथ, नहीं मनाई होती कुछ बर्थडे पार्टियां। कुछ नहीं बिगड़ा है, बहुत कुछ नहीं बिगड़ा है। समय निकालिए, अपने आप को व्यवस्थित कीजिए, अपना 100% दीजिए, और जी जान लगा दीजिए 2026 के पेपर को। किसी के पास वर्कलोड ज्यादा है, आप 2027 को टारगेट कीजिए।
ऐसा लग रहा है कि नहीं हो पा रहा है, तो एक बार और पूरी तरीके से ट्राई कीजिए और फिर देखिए आप कैसे सफल नहीं होते। अभी इस सफलता के भागीदार बनने के लिए हम आपके साथ हैं, और अगर आप हमसे जुड़कर हम आपकी तैयारी करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। हमारा आरंभ 7.0 एक बैच है, और ये बैच में अभी 47% ऑफ मिल रहा है। 47% ऑफ मिल रहा है। ये जीएस लाइव कोड यूज करिए और इसके थ्रू 47% ऑफ आपको मिल जाएगा। आपकी पूरी प्रिपरेशन 8,999 रुपए में हो रही है, क्योंकि इसमें ढेर सारी चीजें मिल रही हैं। एक तो संजीवनी बैच आपको फ्री मिल रहा है, 12 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल रही है। 2027-28 कभी की आप तैयारी कर रहे हो, हमेशा आपको ये हेल्प करेगा। कोड याद रखना है जीएस लाइव। कोई और आपकी परेशानी है, कुछ और जो आपको परेशान कर रहा है, आप मुझसे जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो प्लीज अपने वैल्यूएबल फीडबैक हमको जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं आप लोगों से, तब तक आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करते रहें। हैव अ नाइस डे, गुड डे।